إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال الله تعالى في موضع آخر إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله ابتغاء وجه الله ختم له بها دخل الجنة ومن صام يوما ابتغاء وجه الله ختم له بها دخل الجنة ومن تصدق بصدقة ابتغاء وجه الله ختم له بها دخل الجنة मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन जुमा, बुज़ुर्गों और दोस्तों, नौजवान साथियों, पर्दा नशी माओ बहनों, अल्लाह रब्बुल आलमीन का हम तमाम लोगों पर बहुत बड़ा फ़ज़्ल करम है। उम्मते मुस्लिमा पर बेशुमार नियामतें हैं। उन नेमतों का शुक्र अदा करना इंसान की बस की बात नहीं। उन नेमतों में से सबसे उन नेमतों में से एक नेमत बेअसते रसूल मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अल्लाह ताला ने हालात के एतबार से वक्तन फ़ौक़तन अंबिया किराम इस दुनिया के अंदर मबूस करता रहा। उन्हीं अंबिया किराम में से आखिर नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबूस फरमाया।
अल्लाहुम्मा सल्ली अलैहि अल्लाहुम्मा बारिक अलैहि। मुहतरम हज़रात, सबों को मालूम है कि रमज़ान का अजीम महीना, ये मुबारक महीना ये दाखिल हो चुका है। अल्लाह ताला ने सूरह अनफाल के अंदर मोमिन के सिलसिले में ये वाज़े कर देता है। अल्लाह ताला का इरशाद है कि इन्नमल मुमिनूना अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजलत क़ुलूबुहुम व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना व अला रब्बिहिम यतवक्कलून। कि मोमिन तो वो हुआ करते हैं जब उनके सामने अल्लाह रब्बुल आलमीन का ज़िक्र होता है, जब इनके सामने अल्लाह का ज़िक्र होता है, इनके सामने अंबिया का ज़िक्र होता है, तो ये लोग, इनके दिल, इन मोमिन के दिल दहल जाते हैं, कांपने लगते हैं, थरथराने लगते हैं कि कहीं हमसे कोई अहकाम में से कोई हुक्म फौत ना हो जाए, ज़िक्र में, अज़कार में से कोई ज़िक्र हमसे फौत ना हो जाए। इनके दिल में अल्लाह का खौफ इतना दाखिल हो जाता है, अल्लाह से इतना ज़्यादा डरने लगता है कि दिल थरथराता है, कांपता है। व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना। और जब इनके सामने कुरान मजीद की तिलावत की जाती है, आयत करीमा की तिलावत की जाती है, तो इनका ईमान मजीद बढ़ जाता है। और सिर्फ एक महीना के लिए नहीं, सिर्फ रमज़ान के लिए नहीं, हकीकत दोस्तों यही है, मुसलमान वही है, सही मोमिन वही है, अल्लाह का सही नेक और सालेह बंदा वही है जो हमेशा शुरू से लेकर आखिरी सांस तक अल्लाह से डरता है, अल्लाह से खौफ खाता है, ज़िक्र अज़कार में हमेशा मशगूल रहता है। वो है अल्लाह के नेक, अल्लाह के साले बंदे हैं। अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला तू हमें नेक साले बंदा में शुमार कर दे, अल्लाह तू हमें एक सही ऐसा बंदा बना दे, जब भी तेरा ज़िक्र हो, जब भी आयत कुरानिया की तिलावत हो, तो हमारा भी ईमान इनके तरफ, सहाबा के ईमान की तरफ मज़ीद बढ़ता चला जाए, ज़्यादा होता चला जाए। अफसोस की बात यही है, अफसोस की बात यही है। मैं कल ही आप लोगों की दुआ से मुंबई पहुंचा, बिहार से, और इत्तेफाक की बात है सर्दी खांसी बुखार आ गया। मैंने बात किया था आपको साजिद साहब से कि मैं भी खुतबा दूँ, तो इत्तेफाक से बोले जो कोई बाहर से मेहमान आने वाले हैं, और जब मुलाकात हुई तो वही शख्स थे जो मस्जिद नबवी, यही शख्स थे जामिया इस्लामिया मदीना में, वो भी तालीम हासिल कर रहे थे, मैं भी वहाँ पर हासिल कर रहा था, दोनों में आपस में वहीं पर मुलाकात हुई थी। बहुत खुशी की बात है। तो कहा गया कि दूसरा खुतबा आप ही दे दीजिएगा। अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला मुझे कहने और सुनने और उस पर अमल करने की भी तौफीक अता फरमा। बुजुर्गों, दोस्तों, मैंने सूरह अनफाल की एक आयत की तिलावत की, उसका कहने का मकसद यही है कि जिस तरीके से हम रमज़ान के लिए कमर कस लेते हैं, जिस तरीके से रमज़ान के लिए पूरी तैयारी के साथ मस्जिद में हाज़िरी देते हैं, मस्जिदों में ड्यूटी लगा देते हैं, इसी तरह आप अल्लाह से दुआ करें, आप अल्लाह से खूब दुआ करें, रोए गिड़गिड़ाएं, अल्लाह तो जिस तरीके से रमज़ान के महीने में मस्जिद में आने की तौफीक दी है, ज़िक्र अज़कार करने की तौफीक दी है, इसी तरीके से इस मुबारक महीने के अलावा बाकी जो 11 महीने हैं, उन 11 महीनों में भी इसी तरीके या उससे ज़्यादा इबादत करने की तौफीक देना। क्यों? इसलिए कि रमज़ान के महीने में जब एक हर्फ की तिलावत की जाती है तो 10 से 70 यानी 700 गुना बढ़ा दिया जाता है, 700 नेकियां मिलती है।
और बकिया अय्याम में इतना ज़्यादा सवाब नहीं मिलता जितना सवाब रमज़ान के महीने में मिलता है। इसीलिए हमको रमज़ान के अलावा महीने में इससे ज़्यादा और इबादत करना चाहिए, ताकि आपके अंदर नेकियां इतनी ज़्यादा हो जाए कि आप हिसाब और किताब में पीछे ना हटे और अल्लाह ताला आपको जन्नत में दाखिल कर दे। और बुजुर्गों, दोस्तों, कहने का मकसद यही है, हमारी कामयाबी, इंसान की कामयाबी, इस उम्मत मुस्लिमा की कामयाबी है। फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार व उदखिलल जन्ना, वही कामयाबी है जिस शख्स को जहन्नम से आज़ाद कर दिया गया हो, जो शख्स जहन्नम से बच गया हो और जन्नत में दाखिल कर दिया गया हो। फ़क़द फ़ाज़, वही इंसान कामयाब हो जाता है। उसी के लिए सबसे बड़ी कामयाबी है। कहने में आया, सुनने में आता है, कुछ लोग ऐसे हैं इस कदर बुज़दिल है, कहते मौलाना जब रोज़ा रखते हैं तो पेट दर्द करता है, मैं रोज़ा नहीं रख पाता। साल भर उसका पेट दर्द नहीं करता है, रोज़ा नहीं रखेगा, इसलिए जब रमज़ान का महीना दाखिल होता है तब मौलाना पेट दर्द करता है, मैं भूख बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए पूरे के पूरे रोज़े तर्क कर देते, छोड़ देते हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि इस रमज़ान के महीने के अंदर जितने रोज़े हैं, इन रोज़ों में से अगर बिलाउज़्र आपने एक रोज़ा तर्क कर दिया, कोई उज़्र नहीं है, आपको कोई परेशानी नहीं है, तो जान लीजिए इस रोज़े के सवाब को हासिल करने के लिए, इसके सवाब की बराबरी करने के लिए आप अपनी पूरी ज़िंदगी रोज़ा रखते चले जाएंगे, तभी उसके बराबर नहीं हो सकता। इसलिए दोस्तों, ये रोज़ा हमारे पास है, हम रोज़े से हैं, बस यही दुआ करें कि अल्लाह तो किसी तरीके से हमको मुकम्मल रोज़े रखने की तौफीक दे, और अल्लाह तो हमें हर तरह की परेशानी, तकलीफ़, मुसीबतों से महफूज रखते हुए रोज़े रखने की तौफीक देना, ज़िक्र अज़कार में मशगूल रहने की तौफीक देना। मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, अल्लाह ताला बंदा से इतना ज़्यादा प्यार करता है, अल्लाह ताला बंदा से इतना ज़्यादा इतनी मोहब्बत करता है कि जब रमज़ान का महीना जब दाखिल होता है, इंसान परेशान होते हैं। आपको पता है, जब इंसान को भूख लगती है, जब इंसान बहुत ज़्यादा भूखा होता है, उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है, इंसान जज्बात में आ जाता है, लड़ने की कोशिश करता है, झगड़ने की कोशिश करता है। जैसा आपको पता है, जब भूखा शेर इंसान को देखता है तो फिर उसको मार डालने की हत्तल इम्कान कोशिश करता है। इसलिए अल्लाह ताला ने इस अजीम महीने के अंदर जो शयातीन होते हैं, मरदूद शयातीन होते हैं, खबीस शयातीन होते हैं, अल्लाह ताला इन शयातीन को जकड़ देते, बांध देते हैं, ताकि जो इंसान जो गुस्से में आ जाते हैं, मज़ीद गुस्से से अनकंट्रोल ना हो जाए, बल्कि अपने गुस्से को कंट्रोल कर रखे और सही तरीके से रोज़ा रख सके, ज़िक्र अज़कार कर सके, तिलावत कुरान कर सके। इसलिए अल्लाह ताला इन जिनों को, इन शयातीन को और वो शरकश जिनों को कैद कर देते हैं, उसको बांध देते हैं। मैंने खुतबा मसनूना के बाद मैंने आपके सामने कुरान मजीद की एक आयत की तिलावत की है। वो क्या है, सबों को मालूम है, बतौर ज़िक्र आपके सामने मैं इसका तर्जमा कर रहा हूँ। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। अल्लाह ताला कहता है कि ऐ मोमिनो, तुम पर रोज़ा फ़र्ज़ कर दिया गया है, तुम पर रोज़ा क्या है, फ़र्ज़ कर दिया है। और ये रोज़ा इस्लाम के 5 अरकान में से एक अहम रुकन है, इसके बगैर कोई मुसलमान नहीं हो सकता। इस रोज़े की फ़र्ज़ियत का और किसी ने इनकार कर दिया, इस रोज़े की हुज्जत का और किसी ने इनकार कर दिया,
तो मुसलमान नहीं हो सकता, बल्कि वो इंसान काफिर हो जाता है। तो ऐ मोमिनो, तुम पर रोज़ा फर्ज कर दिया गया। तुमसे पहले जो लोग थे, तुमसे पहले जो भी अंबिया किराम आए थे, तुमसे पहले जो भी अंबिया किराम शरीयत लाए हुए थे, उनकी शरीयतों में ही ये रोज़ा फ़र्ज था। और इसलिए तुम पर फ़र्ज किया गया ताकि तुम तक़वा इख्तियार करो, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ, ताकि तुम नेक बन जाओ, ताकि तुम साले बन जाओ, ताकि तुम अपनी मग़फ़िरत करवा लो, ताकि तुम अपने सय्यात को हसनात में, नेकिया में तब्दील कर दो और फिर तुम्हें बड़ी कामयाबी मिल जाए। वो बड़ी कामयाबी ये है कि तुम जन्नत में दाखिल हो जाओ। आज हम नमाज़ पढ़ते हैं, आज हम रोज़ा रखते हैं, हम ज़कात देते हैं, हज करते हैं क्यों? ये एक मकसद है कि अल्लाह ताला क़यामत के दिन हमको हिसाब किताब के बाद जन्नत में दाखिल कर दे। एक ही मकसद है हमारा, एक ही मकसद है कि हमको जन्नत मिल जाए। और अल्लाह ताला का भी एक ही मकसद है, वो एक मकसद ये है, वमा खलक़ुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अल्लाह ताला कहता है मैंने जिन और इंसान को सिर्फ मेरी इबादत के लिए पैदा किया। आप क्या खाते हो, क्या पीते हो, अलग बात है, लेकिन मकसद यही है कि इंसान अल्लाह ताला की इबादत करे, पूरी ज़िंदगी अल्लाह ताला की इबादत करे। ये अल्लाह ताला की एक मकसद है। इंसान का एक मकसद ये है कि हम तो आखिरत में हिसाब किताब होने के बाद हमको जन्नत नसीब हो जाए। एक जामी हदीस है जो आपके सामने मैं पेश करना चाहता हूँ, वो है, गौर कीजिएगा कि मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह खालिसन मिन क़ल्बिही, मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह इब्तिगा वजहिल्लाह खुतिमा लहू बिहा दखलल जन्ना। कि जो भी शख्स खालिस दिल से, इखलास के साथ, जिसमें शिर्क कोई मिलावट ना हो, गैरुल्लाह के लिए कुछ भी ना हो, और उसी हालत में उसका इंतकाल हो जाए, दखलल जन्ना, वो इंसान जन्नत में दाखिल हो जाता है। जैसे हम कलमा शहादत पढ़ते हैं, कलमा शहादत का मतलब क्या होता है कि अल्लाह के अलावा इस दुनिया के अंदर कोई माबूद बरहक नहीं है, इबादत के लायक कोई नहीं अल्लाह के अलावा। अगर खालिस दिल से पढ़ लिया और पूरी ज़िंदगी अल्लाह के अलावा किसी के सामने नहीं झुका, किसी के लिए सजदारेज नहीं हुआ, तो याद रखिए कि अल्लाह ताला आपको जन्नत में दाखिल कर देगा। आज इंसान इतना बुज़दिल हो चुका है, आज इंसान से डरता है, मामूली सी चीज़ से डरता है, परेशानी से डरता है, जिसकी वजह से इंसान अपने ईमान को बर्बाद कर लेता है। और कहते हैं वमन सामा यौमन इब्तिगा वजहिल्लाह खुतिमा लहू बिहा दखलल जन्ना। आज हम बहुत सारा रोज़ा रखते हैं, रोज़े पे रोज़े रखते चले जाते हैं। आपका दिल का मालिक अल्लाह है। आपने तकरीर में से पहले सुना और बारहा सुनते आ रहे हैं। अल्लाह ताला कहता है कि रोज़ा मेरे लिए है, मैं उसका बदला दूंगा। इसका मतलब ये है, इसका वाज़ेह मकसद ये है, मैं आपको बोल देना चाहता हूँ, मैंने बहुत सारी जगहों में मैंने तकरीर सुना, इसका तर्जुमा मफ़हूम गलत बोल देते हैं उलमाए किराम। कहते हैं रोज़ा, इसकी फजीलत, इसकी नेकी इतनी ज़्यादा है जिसकी वजह से अल्लाह कहता है मेरे लिए है, वो मतलब नहीं है। मकसद ये है कि रोज़ा का ताल्लुक़ इखलास से है, और इखलास वो चीज़ है, खालिस नियत वो चीज़ है जो अल्लाह और उस बंदे के अलावा ना कोई रसूल, ना कोई नबी और ना कोई फरिश्ता कुछ भी नहीं जानता है। मैं रोज़ा से हूँ, आज मैं रोज़ा से हूँ, मेरा रोज़ा सही है नहीं है, मैं दिल से रोज़ा रखा या नहीं रखा, मेरी नियत कैसी है, इसके बारे में अल्लाह और मेरे अलावा दुनिया के अंदर कोई नहीं जानता। चाहे वली हो, मुर्शिद हो, नबी हो, रसूल हो, फरिश्ते हो, कोई नहीं जानते, अल्लाह वो इंसान जानता है।
आप रोज़े से हैं, आप अपनी नीयत ख़राब कर लिया, क्या रोज़ा रखे परेशानी है, रोज़ा आ गया, खाते पीते थे, बहुत मस्ती करते थे, कल ही से रोज़ा हो जाता या आज छोड़ के कल से रोज़ा आता तो आज कितना खाते पीते। बज़ाहिर लगता है कि आपका रोज़ा मुकम्मल है, आपकी नीयत गड़बड़ हो गई, आपका रोज़ा ख़त्म है। इस चीज़ को अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता है। ये उसका मकसद होता है क्या सौमुली व अना अज्ज़ी बिही। अल्लाह के कहने का मतलब ये है कि मैं उसकी नीयत पर गौर करते हुए, उसकी नेमत का अंदाज़ा करते हुए, मालूम करते हुए, टटोलते हुए मैं उसको बतला दूंगा क़यामत के दिन, और हिसाब किताब मैं करूंगा। जो तुम्हारे कंधों में फरिश्ते हैं, जो कंधों फरिश्ते लिखते हैं, उनको भी पता नहीं है। ये उसका मकसद है। वक्त हो चुका है, न कुछ और कहने का था, बस टुकड़ा बचा है और कहते हुआ मन तसद्दक़ बिसदक़तिन इब्तिगा वजहिल्लाह खुतिम लहू बिहा दख़ल जन्नह। अगर आप अल्लाह की राह में एक सदका करेंगे, एक खजूर आप अपने एक हाथ से अल्लाह की राह में सदका व खैरात करेंगे तो अल्लाह ताला खुशी से उस सदका तो खैरात को दो हाथों से कबूल कर लेता है, दो हाथों से पकड़ लेता है। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? गौर करने की बात है नौजवानों। आज हम गुटखा, बड़ा खीनी, रजनीगंधा और अय्याशों में अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर देते हैं। 100-200 एक दिन में खर्च कर देते हैं और अपनी ज़िंदगी के बारे में, क़यामत के बारे में ज़रा तुम सोचते नहीं हो कि 1 रुपया, एक खजूर अल्लाह की राह में खर्च करोगे, अल्लाह ताला दोनों हाथों से उसको ले लेगा, उसको कबूल कर लेगा। ज़कात के अलावा जो ज़कात फ़र्ज है वो तो आपको अदा करना है, वो आपका माल नहीं है। उसके अलावा जो आप कमाते हैं, ज़कात अदा करने के बाद जो पैसे आपके पास मौजूद हैं, जो गल्ले आपके पास मौजूद हैं, उन तमाम चीज़ों को आप अल्लाह की राह में ज़्यादा से ज़्यादा खर्च करें, सदक़ात करें, खैरात करें, मसाजिद में लगाएं, मदारिस में लगाएं। अल्लाह के यहाँ बहुत बड़ा अज्र मिलेगा, आपको जन्नत मिलेगी इसके बदले में। आप नौज़बिल्लाह आपके गुनाह ज़्यादा हैं, आपके सय्यात ज़्यादा हैं, नेकियां कम है। इन सदक़ात की वजह से, इन खैरात की वजह से, इन तबर्रुआत की वजह से और मसाजिद और मदारिस में ताल्लुकात कायम करने की वजह से अल्लाह ताला आपके सारे गुनाह को सय्यात को हसनात में बदल देंगे, नेकियों में बदल देंगे, आपके सारे गुनाह माफ़ हो जाएंगे। इससे बढ़ के बात क्या हो सकती है? मोहतरम दोस्तों, वक्त हो चुका है। बस यही कहूँगा कि अल्लाह से दुआ करें कि अज़ीम महीना है, इस महीने में रोज़े रखने की तौफ़ीक दे। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जहाँ तक हो सके ज़िक्र अज़कार करें, कुरान मजीद की तिलावत खूब करें। आपको एक बात बताते हैं, मालूम है आपको, एक हाफिज़ कुरान जिसकी ज़ुबान बहुत तेज़ है, हदीस में आता है कि 3 दिन से ज़्यादा आप कुरान मजीद ख़त्म नहीं कर सकते, बल्कि जायज़ नहीं है। लेकिन इस रमज़ान की वजह से कहा जाता है कि इमाम शाफ़ी रहमहुल्लाह एक दिन के अंदर 2 मरतबा कुरान ख़त्म क्या करते थे? अल्लाह अकबर, 2 मरतबा एक दिन के अंदर, 1 मरतबा नहीं, पूरा कुरान 2 मरतबा। 60 रमज़ान में 60 मरतबा कुरान ख़त्म क्या करते थे। और इमाम बुखारी के बारे में जानते हैं, वो रमज़ान में 30 मरतबा कुरान मजीद ख़त्म क्या करते थे, हर दिन एक कुरान पढ़ लेते थे। इमाम मालिक सारा 10 बंद कर देते थे। इमाम औज़ाई, सुफियान सौरी, जो बड़े बड़े मुहद्दिस हैं, इस रमज़ान की वजह से सारे कारोबार, सारी बिजनेस, सारे काम कर करके कुरान मजीद की तिलावत में मशगूल हो जाते, ज़िक्र अज़कार में मशगूल हो जाते हैं। हम भी ये कहते हैं, हम भी दिल में ही तमन्ना रखेंगे, जहाँ तक हो सके एक दिन भी नहीं कर सकते, कम से कम 3 रोज़ का, 3 रोज़ में, 2 रोज़ में, 4 रोज़ में कुरान ख़त्म क्या करें। इंशाअल्लाह इसके बदले में हमें बहुत बड़ा अज्र मिलेगा। अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला से दुआ करते हैं, अल्लाह ताला तू हमारे तमाम रोज़े को कबूल फरमा,
अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला तो हमारे तमाम सय्यात को हसनात में तब्दील कर दे। अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला जो हमें बीमार है अल्लाह ताला उनको शिफाए कुल्ली आजिल अता फरमा। अल्लाह से दुआ करते हैं अल्लाह ताला जो हमारे रिश्तेदार में से और जो भी ऐसे लोग हैं जो कब्र में मदफून है अल्लाह ताला कि उनकी कब्र को नूर से भर दे, उनके अज़ाब में तख़फ़ीफ़ कर दे। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे सारी परेशानियाँ सारी मुसीबतें दूर कर दे। व अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन फ़स्तग़फ़िरुहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन नबीना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इबादल्लाह रहमकुमुल्लाह। इन्नल्लाह यामुरु बिल अदलि वल इहसान व ईताइ दिल कुर्बा व यन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर व लज़िक्रुल्लाहि अकबर वल्लाहु यअलमु मा तस्नऊन।